एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग एमडीएच सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, आज ऐश्वर्या के एजेंडा में ये बात जो मैं चलते चलते बोल जाता था, आज वो एजेंडा बन गई है। जो मैं एक जैसे होता है ना कि टॉन्ट मारते हुए बोल जाता था कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस तो एआईएमआईएम के बराबर है। बिहार में देख लो, उनके 6 हैं, उनके 5 हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को कहां से कहां ले आए। लोग फर्श से हर्ष पे जाते हैं। ये महान नेता हैं कांग्रेस के जो हर्ष से फर्श पे ला रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एआईएमआईएम के बराबर थी, एक कम एक ज्यादा, 5-6 ऐसा फर्क था। तो मैं अपनी डिबेट में ऐसे ही बोलते हुए कांग्रेस नेताओं से, रत्नाकर त्रिपाठी, अजय वर्मा, पंकज जी से टॉन्ट मार देता था कि क्या आपको यह है। और अब मैं जा रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी के बराबर वाली एक समय पे रही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता XYZ के पास। लेकिन आज देखिए वो बात कितनी सटीक निकली। आज देखिए वो बात एजेंडा बन गई, क्योंकि ये कांग्रेस की रियलिटी है। ऐसे ही नहीं वो मैं डायलॉग मार देता था। कांग्रेस के नेताओं से बात करने के बाद ये उनके दिल का दर्द है। जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे का, इमरान मसूद और बाकी चन्नी खड़े हैं और बाकी लोग खड़े, उनसे बात करते करते निकल गया कि भैया उस हैदराबाद वाले को मत आने दो, वो तो बर्बाद होगा, हमको भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा अजय जी, ये आपके यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हैदराबाद की 3 ही चीज है, बिरयानी, शेरवानी और तीसरी चीज परेशानी। और परेशानी को वो नाम लिए बिना कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना, कि वो परेशानी है, वो आएगा, खुद तो खत्म होगा लेकिन हमको भी खत्म कर देगा। तो इमरान मसूद कहते हैं नहीं साहब, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की टीम भी बोल के बच नहीं सकती। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी 6 पे हैं, 5 पे हैं और कांग्रेस 5-6, ऐसे 1 का फर्क है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, यानी ये है कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई है साहब, बीजेपी और कांग्रेस की नहीं। बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हम डिबेट ही गलत कर रहे थे। डिबेट होनी चाहिए कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ताओं के बीच कि बताओ मुसलमानों को और कितना बरगलाओगे, बताओ तुष्टीकरण की राजनीति में तुम बेहतर कि तुम बेहतर। टक्कर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी में है, टक्कर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी में है, टक्कर टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी में है, टक्कर ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी में है। ये टक्कर है। ये पार्टियां मोदी के खिलाफ जाते हिंदुओं के खिलाफ हो गई और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को इस हद तक ले आई कि अब प्रेम शुक्ला की पार्टी उनकी नजर से दूर हो चुकी है। जिसे इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ योर रीच। उनकी रीच से बाहर है, उनकी पकड़ से बाहर है बीजेपी को खींच के नीचे लाना। अब वो किससे लड़ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का यह स्तर आ गया है, कांग्रेस का यह स्तर आ गया है कि अब उनकी टक्कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से हो रही है। अब राहुल गांधी बनाम असदुद्दीन ओवैसी है, अब ममता बनर्जी बनाम असदुद्दीन ओवैसी है, अब अखिलेश यादव बनाम असदुद्दीन ओवैसी है। एंड दैट इज द रियलिटी माय फ्रेंड्स। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो संसद के बाहर बिल्कुल धीर गंभीर रूप में असदुद्दीन ओवैसी का बिना नाम लिए इमरान मसूद को बोला, भैया उसको रोको, उसको रोको।
शेरवानी बिरयानी और ये परेशानी मियां, ना परेशानी को रोको नको। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इमेजिन we were comparing apples and oranges, viewers. हम बीजेपी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कर रहे थे। यहां तो असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी की लड़ाई है, और लड़ाई भी इन दोनों की नहीं है। लड़ाई है कि मुस्लिम वोट बैंक कौन लेके जाएगा, मुस्लिमों को कितना और कितना अच्छा बेहतर झूठ कौन बोल सकता है। राहुल गांधी की असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का झूठ कौन बेहतर बोल सकता है, अनुराग भदौरिया या फिर अजय वर्मा यानी अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी। मुसलमानों का सरपरस्त होने का दावा कौन बेहतर कर सकता है, ममता बनर्जी या असदुद्दीन ओवैसी। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। याद रखना, सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। और आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। कम से कम उनको उर्दू तो बोलना पड़ा, हिंदी का लफ्ज बता दीजिए क़यामत में क्या होगा। उनसे पूछ लीजिए, उर्दू बोलना पड़ा ना उनको। गेस्ट प्रेम शुक्ला जी के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मौलाना साजिद रशीदी जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी जुड़ने वाले हैं। AIMIM के सैयद नाजिम अली मेरे साथ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अजय वर्मा जी एंड प्रेम शुक्ला जी से शुरुआत कर रहा हूं। अजय वर्मा जी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी असदुद्दीन ओवैसी से डर रहे हैं? गलत नहीं है भाई, क्योंकि वो उनके पास क्या है, उनके पास तो संगठन है, उनको तो संगठन को बचाना है। वो जानते हैं कि वो इस गिरती हुई मीनार के, टूटती हुई मीनार के आखिरी खंबे हैं, इसलिए उन्होंने बोला विजुअल्स ऑन एयर, और बिल्कुल धीर गंभीर रूप से बोला अजय वर्मा जी, मजाक के टोन पे मत ले जाइएगा। इमरान मसूद से बात करते हुए कि भैया उसको रोको, हैदराबाद वाली परेशानी को, बिरयानी खा लो, शेरवानी पहन लो, लेकिन परेशानी मत लाओ। अजय वर्मा जी, आपकी टक्कर असदुद्दीन ओवैसी से ही है ना? ये मैं नहीं कह रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है। बीजेपी तो आपकी रीच से बाहर चली गई है। प्रणाम आपको भी, लेकिन बताएं। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, ये मनगढ़ंत कहानियां भाजपा से लिखवा के ले आते हैं। नहीं कैसे? मुझे आप बहुत बड़े लिखे आदमी हैं। नहीं कैसे? अच्छे आदमी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी ने कहलवाया। नहीं, मैं आपको यहीं रोक रहा हूं। गेट अनुराग भदौरिया ऑल्सो। नहीं, पहले आप मुझे बताओ, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रेम शुक्ला जी ने कहलवाया, तो आप ये दावा करो। मैंने कहा मैंने कहा अजय वर्मा जी फिर आप ये दावा करिए कि प्रेम शुक्ला जी ने आपके यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहलवाया हो। आप ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेम शुक्ला जी के इशारों पे खेल रहे हैं। आप ये दावा कीजिए कि प्रेम शुक्ला जी अपने इशारों पे खिला रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहलवा रही है। ये कोई बीजेपी की प्रेम शुक्ला जी के द्वारा कही गई मनगढ़ंत कहानी नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा ऑडियो दोबारा सुना देता हूं आपको। ये हैदराबाद की शेरवानी पहन लो, बिरयानी खा लो, लेकिन परेशानी मत आने दो अजय वर्मा जी। मेरे को पता है यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। नहीं, बिरयानी खाने तो पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए गए थे रेड कारपेट लेने, और जिन्ना की नमाज पर जो मजार पर नमाज पढ़ते हैं, हाँ। जो विदेश में जाके बड़े बड़े मुसलमानों के गले मिलकर टोपी पहनते हैं, वो हिंदुस्तान में कम से कम ये बेईमानी बात तो ना करें। हिंदू कौन सी बेईमानी बात? पॉइंट पे आइए। बेईमानी की कौन सी बेईमानी की तो बातें हैं। कौन सी बात? ये इन्हीं की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी, बी टीम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। चलिए मानिए आपकी बात, और हमारी ओके मान ली, एक लड़ाई जो है पल भर के लिए प्रेम दादा मान ली, एक मिनट के लिए मान ली कि बीजेपी की टीम भी है, तो अब कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी की टीम बी से है।
ये आपने अपना राजनीतिक हैसियत कर ली। ये राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत कर ली कि बीजेपी की टीम बी से लड़ रहे हो। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की टीम बी से परेशान है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की टीम बी को दिल्ली ना आने को रोक रहा। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैदराबाद की परेशानी से इतना परेशान है कि कह रहा भैया उसे मत आने दो, और इमरान मसूद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बोल रहे अध्यक्ष जी आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, वो नहीं आएगा। असाउद्दीन ओवैसी अभी तक अगर वो वैसे ही उनकी हाइट इतनी है 6'2", 6'3", एक आध इंच और बढ़ गया होगा, 6'5", 6'6" हो गए होंगे। बोला ये हुई बात, बोला ये हुई बात। काल्पनिक पात्रों का कैसे काल्पनिक, क्या काल्पनिक है इसमें बताइए, प्रूव योर पॉइंट, शूट एंड स्कूट। क्या है काल्पनिक? हमारी लड़ाई गरीब बरसी जमीर से। तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोल रहे हैं? भारत तो फिर खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं? करोड़ों नौजवान हैं। तो फिर खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं? हम लड़ते हैं भारत फोल्डबैक है तो छोटा व्यापारी है, अब उनके लिए लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी ना बेरोजगार है, असाउद्दीन ओवैसी ना किसानों के लिए गरीब मजदूर है, भारत की महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी बेरोजगार नहीं है, युवा तो बिल्कुल नहीं है। हम भारत का बढ़ते कर्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाहों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है, अंग्रेज तो छोड़ के जिन्हें चले गए जो उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम भारतीय लोग हैं, असाउद्दीन भारतीय लोग हैं। ब्रितानी तालीम जरूर लेके आए हैं, बार एट लॉ करके आए हैं, लेकिन ब्रितानी है नहीं। जिसे कहते हैं ना बरतानिया, क्योंकि आप लोग तो वही बीबीसी के साथ बरतानिया, वो बरतानिया से पढ़ के जरूर आए हैं लेकिन है नहीं ब्रिटिश नहीं है वो। अजय वर्मा जी रियलिटी मानिए कि प्रेम शुक्ला जी की पार्टी आपके हद से बाहर निकल गई है। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी से परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता है मोदी तो हाथ में आएगा नहीं, ना आप कभी मोदी को टक्कर दे पाएंगे। 5 स्टेटों में हार साफ दिख रही है। असम भी हाथ से जा रहा है, 4 तो है नहीं इनके पास, असम भी हाथ से जा रहा है। आपका अध्यक्ष के मुंह से तो चूनी निकली, आपके अध्यक्ष के मुंह से तो हैदराबाद बिरयानी शेरवानी और परेशानी। हैदराबाद में तो देखिए तेलंगाना में हमारी सरकार है और बहुमत की मेजोरिटी से ओवर की सरकार है, और हैदराबाद में हमारे सांसद भी बहुत तेलंगाना में जीते हैं। तो हमें कोई देखिए, हम तो जनता की लड़ाई। तो खड़गे जी को याद दिला दो ना फिर। तो फिर खड़गे जी क्यों बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे ये बताइए, फिर मैं जाता हूं प्रेम दादा के पास। कहता हूं खड़गे जी बोल रहे थे द बी टीम ऑफ द बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इन्होंने भेजा हुआ है। आज तक आपने देखा कुछ भी बोल दे देश के खिलाफ 15 मिनट से अब आप ये क्या नहीं अजय जी रिलैक्स कीजिए। तो अब आप ये कह रहे हैं, प्रेम दादा आ रहा हूं अनुराग भदौरिया के पास, और फिर आप दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिएगा प्रेम दादा, क्योंकि आज बात क्या है कि ये बात अनुराग भदौरिया ने भी एक बार नहीं बहुत बार कही, और मैं चाहता हूं कि आप AIMIM के सैयद नाजिम अली जी को भी ले आइए कि अनुराग भदौरिया आपने भी कहा है कि AIMIM कौन है, बीजेपी वाले, लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए बीजेपी टीम ए छोड़ो, प्लेइंग 11 छोड़ो, वो 12th मैन परेशानी दे रहा है, टीम बी परेशानी दे रही है। अनुराग भदौरिया अनुराग भदौरिया देखिए ऐश्वर्या जी बड़ी मजेदार बात है। आजकल टीवी डिबेट की चर्चा भी बीजेपी की बी टीम बनती जा रही है। अब ये चर्चा अगर हो रही है तो ये बी टीम का ही हिस्सा तो हुआ। ऐसी कौन सी बात थी जिस पे पूरे देश में इतना हंगामा कटा हुआ है? क्या बोला आपने, जरा दोबारा बोलेंगे? मैं अपने जरा डायरेक्टर से बात कर रहा था। कौन टीम बी बनता जा रहा है? क्या बोला आपने, कौन टीम बी बनता जा रहा है? मैं कह रहा हूं आजकल ऐसी जो डिबेट्स हैं, अच्छा, डिबेट इस तरह की हो रही है बीजेपी के सरकार में, ये भी तो बी टीम का हिस्सा है। अच्छा कैसे? ये हिस्सा नहीं है बी टीम का? बताइए ऐसी कौन सी बात है जिसपे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे? अच्छा, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसी अजय वर्मा जी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो तो छोटे से आदमी है। राहुल गांधी अगर बोले दर्शकों तो ही डिबेट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में एक ही बात है, एक ही नेता है, एक ही बात को सीरियसली लेना चाहिए, और वो है राहुल गांधी। मुद्दा ही नहीं है जिस पर डिबेट हो। राहुल अच्छा ठीक, आप भी कह रहे हैं यही तो मैं कहता था। जब मैं कहता था तो आप कहते थे नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको आपकी पार्टी के लोग सीरियसली नहीं ले रहे। ये देखिए अजय वर्मा जी कह रहे हैं आपने बोल दिया डिबेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सपोजिटली द क्लोजेस्ट टू अखिलेश यादव, जो दिन में 2 बार अखिलेश यादव से बात करते हैं सुबह और शाम, जैसे हम ब्रेकफास्ट और डिनर खाते हैं वैसे वो करते हैं बात, लेकिन वो कह रहे हैं कौन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनकी किसी बात पे मनगढ़ंत बात है। ऑडियो है ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का।
अखिलेश यादव जी का अगर कमेंट ऐसे होता किसी से बात करते हुए, उस पर अगर मैं डिबेट करता और उस पर अगर कांग्रेस बोल देती अजय वर्मा जी कि डिबेट ना करो, तो ये अनुराग भदौरिया उधेड़ देते आपकी शेरवानी का या आपके बंद गले के सूट के एक एक धागा उधेड़ देते कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात सही हो या गलत हो, तुमने बोला कैसे डिबेट नहीं होनी चाहिए, और आपने बोल दिया और उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, सुन नहीं लिया बैक भी कर दिया उसको। बोलिए अनुराग भदौरिया, डिफेंड नहीं कर सकते हो आज उसको। अरे क्यों बोलिए। देखिए कुछ है नहीं बोलने के लिए, हंस लीजिए। आप क्यों लड़ा रहे हो? हम दो भाई हैं। आप देखिए ऐश्वर्या जी ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भले व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भले व्यक्ति होने के नाते आपकी जो डिबेट करने का शैली है, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैंने पहले कभी बोला ही नहीं ये बात। आपकी डिबेट करने की जो शैली है, बाकी इस तरह की शैली होनी चाहिए इस देश के अंदर में, कि बातें सारी हो, लेकिन टॉपिक दादा हर जो कटु बात हो वो भी हो, नहीं आ रहा हूं, जो कटुता हो, जो जितनी तीखी बात वो भी हो, लेकिन उसके साथ एक मुस्कुराहट, एक थोड़ा सा अपनापन भी हो, जो आपने अपनी डिबेट में पैदा किया। इसके लिए थैंक यू दादा। अब दूसरी बात, आपने जो कहा डिबेट की बात, मैं वही कह रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी पड़ गई, क्योंकि वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कोई मुद्दा वो भारतीय जनता पार्टी लाएगी उसमें फंसती नजर आएगी। चाहे वो अमेरिका ट्रेड डील की बात करेगी तो भी फंसती नजर आती है, अगर वो छात्रों की बात करेगी तो भी फंसती नजर आएगी, बात करेगी तो भी फंसती नजर आएगी, किसानों की बात करेगी तो भी फाइल वहां फंसती नजर आएगी। किसी मुद्दे पे, चूंकि किसी भी फ्रंट पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, व्यक्ति हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दुखी है। चाहे वो यहाँ पे व्यापारी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, सब त्रस्त इनसे। अब इनके पास मुद्दा क्या है? अब इनको एक मुद्दा है। ऑडियो कट रहा है अनुराग जी, वापस आता हूं आपके पास। वो जो नहीं आपका ऑडियो वीडियो दोनों कट रहा है, वापस आता हूं आपके पास। प्रेम दादा उनके पास सिर्फ एक ही काउंटर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए बोल रहे थे क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी यानी AIMIM आपकी टीम भी है, AIMIM भी है। मैं जा रहा हूं उनके पास भी, लेकिन आपके पास आ रहा हूं जी। प्रेम दादा। ऐश्वर्य जी, अभी श्रीमान अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि डिबेट में जो है इस विषय का चयन ठीक नहीं है। पर अनुराग भदौरिया को क्या आप पकड़कर जबरन इस डिबेट में ले आए थे? अगर उनको इस विषय पर नहीं बात करना है तो ऐसा तो है नहीं कि ऐश्वर्या जी ने जो है 4-6 सिपाही भेजे और 4-6 लात मारकर उनको जबरन पकड़ के लाकर डिबेट में बैठा दिया। अरे भाई, आपको निमंत्रित किया गया, आपको विषय बताया गया, आप उस विषय पर डिबेट करने आए हैं, तो आप अपनी मर्जी से डिबेट करने आए हैं, तो आपके लिए विषय मुफीद होगा तभी उस विषय पर डिबेट करने आए हैं। अभी इस विषय पर डिबेट नहीं करना, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी सांसदों के साथ बैठक करते हैं और उस बैठक से निकलकर उनका ही एक सांसद ये कहता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम MIM से भी समझौता कर सकते हैं। यहाँ डिबेट उनको MIM से नहीं करनी और MIM को टीम भी कहना भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सांसदों की बैठक में श्रीमान अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आवश्यकता पड़ी तो हम MIM के साथ समझौता करेंगे, और ये हमारा अनुमान नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के एक सांसद का मीडिया के सामने दिया गया बयान है। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि MIM जो है भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है, लेकिन वही हैदराबाद में समझौता रेवंत रेड्डी जो है वो आरती उतारते हैं, शाबाशी में कसीदे पढ़ते हैं। श्रीमान MIM के अध्यक्ष सदर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के जुबली हिल्स में चुनाव जीतते हैं तो सारे मुस्लिम समाज को जो है उसके लिए वो आभार प्रकट करने के लिए अपनी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी कहने लगते हैं। ये तो भाई रेवंत रेड्डी ही करते हैं ना। और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो चिंता है वो चिंता जो है वो है कि नहीं? और मुझे कृपा करके बताइए, बिहार में ये सत्य नहीं है क्या कि कांग्रेस और MIM 5 सीटें विधायक चुनकर आते हैं MIM के और 6 चुनकर आते हैं इनके, और महाराष्ट्र के जो महानगर पालिका के चुनाव में मुंबई में 8 कॉर्पोरेटर चुनकर आए हुए हैं MIM के और 14 मुस्लिम कॉर्पोरेटर चुनकर आए हुए हैं कांग्रेस के। ठाणे में जो है MIM कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, संभाजीनगर में MIM कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, परभणी में MIM कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, मालेगांव में MIM कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। कांग्रेस से बड़ी पार्टी वो महाराष्ट्र के विविध महानगर पालिकाओं में है।
ऐसे में कांग्रेस के साथ उसकी तुलना नहीं हो तो किसके साथ तुलना हो, और क्यों ना तुलना हो? एमआईएम को आप अस्पृश्य कहते हैं, तो फिर आप उससे जो है 2004 2009 लगातार उसका समर्थन क्यों सरकार में लिए खड़े थे? वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर पर आपको तो खुश होना चाहिए ना कि वो टीम बी में ही फंसे हुए हैं। पर उन्होंने अपना राजनीतिक स्तर इतना गिरा लिया है कि वो टीम बी में ही है। अब अगर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता से पूछ ही लेते हैं, उनके नेता से पूछ ही लेते हैं, सैयद नाजिम अली जी, आप हैं क्या बीजेपी की टीम बी टीम? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि अगर सबसे बड़ी चुनौती अगर आज की तारीख में बीजेपी कांग्रेस के लिए कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए बौखलाहट साहब दिख रही है। अनुराग जी आ रहा हूं। देखेंगे कि सीनियर लीडर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एमआईएम के खिलाफ ही उन्हें अपना प्रोपेगेंडा चलाना है, एजेंडा चलाना है, तो कम से कम वो भाजपा से तो नहीं लड़ रहे हैं, लड़ा एमआईएम से ही। और शेरवानी से बहुत ज्यादा आजकल जो दिक्कत देखने को मिल रही है, ये जो कांग्रेस और सपा के नेता हैं, इन्हें बहुत ज्यादा शेरवानी से परेशानी हो रही है। असल में इन्हें सिर्फ शेरवानी से परेशानी नहीं है, इन्हें टोपी से भी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है इन्हें। और जब भी कोई कमजोर वर्ग ताकत में आएगा तो इन्हें परेशानी होगी। ये वो वर्ग की पार्टी है, उन कमजोर लोगों की पार्टी है जिन्हें कभी पूछा नहीं जा रहा था, जिन्हें कोई समझना नहीं चाहता था, जिसके वोट को खैरात समझा जाता था और बेवा का माल समझा जाता था और लूट लिया जाता था। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में एक ऐसा कायद एक कमजोर वर्ग के लिए मिला है, मजलूमों के लिए मिला है, जो कम से कम उनकी आवाज उठाता है, उनकी बात करता है। तो देश भर से उन्हें प्यार मिला। नाज़िम अली जी, ये जो आप इतनी बेस वाली आवाज में बोल रहे हैं, अमीन सयानी टाइप, ये बताएं आप कौन सी ऐसी बात की है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने? कौन सी ऐसी बात आज तक की है जो आपको लगे कि दबे कुचले मजलूमों? कौन सी 15 मिनट वाली बात? नहीं, कौन सी 15 मिनट वाली बात दबे कुचलों के लिए थी? नहीं, एक सेकंड, 15 मिनट। अली साहब, सैयद नाज़िम अली जी, वो कौन सी, वो 15 सेकंड वाली बात थी कि 15 मिनट वाली बात थी, या वो जो घड़ी को देख के कहा था अच्छा 15 मिनट ऊपर हो गए क्या? कौन सी वाली बात थी? ये मुस्लिम तुष्टीकरण, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते, ये मुसलमान बनाम हिंदू करते करते ओवैसी साहब इतने तो आगे आ गए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए शेरवानी, बिरयानी और परेशानी ओवैसी साहब बन गए। देखिए, यू आर हैप्पी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कि अब राहुल गांधी की टक्कर असदुद्दीन ओवैसी से है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस देश का मुसलमान क्या देख रहा है? रशीदी जी, इस देश का मुसलमान क्या देख रहा है? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण से कुछ फायदा हुआ है आज तक? 77 साल प्लस हो गए। नहीं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के वो नेता नहीं जो नेता आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। खड़गे जी बना रहे हैं, मैं थोड़ी बना रहा हूं। नहीं, खड़गे जी असल में क्या है, देखिए, वो कहते हैं ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब आदमी की अकल हड़प हो जाती है तो फिर वो इस तरह की बातें करते हैं। फिर वो ये सोचने की बात है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इतने मजबूत लीडर हो गए देश के कि जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी आ गए तो कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, और इमरान साहब उनके सामने कह रहे हैं नहीं, इमरान उनको ले आओ। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की जो बात है, इसको समझने की बात है, ये ख़त्म होने की बात। अगर इमरान की बात को ये मान लें तो शायद कांग्रेस में दम पड़ जाए, कांग्रेस में जान पड़ जाए। इमरान भाई ने कोई गलत बात नहीं कही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर लड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस में कुछ दम पड़ सकता है यूपी में। अच्छा, लेकिन इमरान भाई की बात को तो नकार दिया खड़गे जी ने। हाँ, इतना अच्छा मशवरा इमरान भाई ने दिया कि देखो डूबती नैया को सहारा मिल सकता है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। लेकिन खड़गे जी कह रहे हैं तो तिनका भी नहीं है। अरे भाई, ये तो शहतीर है, ये तो शहतीर है, हमारी नाव को और डुबा देगा। ये तिनका कहाँ है? तो शहतीर है, इसलिए इसको नहीं। अजय जवाब दीजिए ना। अजय वर्मा जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, समझाइए मल्लिकार्जुन खड़गे को, समझाइए कि देखो असदुद्दीन ओवैसी ही वो तिनका है जो कांग्रेस की डूबती नैया को यूपी में सहारा दे सकता है। सोचे इस बात को। मेरी भी तो सुन लीजिए जरा, बोलिए इस बात को। बात करने का रशीदी साहब जी, आप हमारी सुन लीजिए। खड़गे जी ने इनके बारे में कोई जिक्र नहीं करा। वो तो जो वहां का ओनियर है भाई, ओनियर है, दुनिया सुन रही है उसको। आप जितना जुटलाएंगे उतना ही वो ज्यादा आएगा।
रशीदी साहब, शेरवानी तो आप भी पहनते हैं, बिरयानी आप भी मैं तो नहीं शेरवानी पहनता भाई, लोगों ना मैं तो शेरवानी नहीं पहनता। सुन लो, परेशानी मैं तो शेरवानी नहीं पहनता भाई, भी लोगों को बहुत है। और मैं टीवी पर ये भी नहीं कह सकता बैठ के कि मैं बिरयानी खाता हूँ, ये भी गलत है। नहीं टीवी पर नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बातें। अरे रशीदी नहीं बोलनी चाहिए ऐसी बातें। आपने कह दिया टीवी पर कि आप शेरवानी भी पहनते हो, बिरयानी भी खा, ये कोई बातें करने की यार अजय भाई। मैं सिरे से खारिज करता हूं कि खड़गे जी का कोई स्टेटमेंट ये नहीं है, ये अनुमान। अरे वो मैंने भी सुना है मेरे भाई, वो मैंने भी सुना है, ऑन ईयर है, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं वो। अरे उन्होंने नाम कि वो हमें खत्म कर देगा, उन्होंने भाई हैदराबादी हमें खत्म कर देगा। किसी का नाम नहीं लिया भाई उन्होंने। अरे हैदराबादी नेता कौन है भाई असदुद्दीन ओवैसी के अलावा? किसी का नाम नहीं लिया। अरे भाई, यानी आपको जरूरत पड़ती है महाराष्ट्र में मेयर बनाने की, तो फिर तो असदुद्दीन ओवैसी से समर्थन ले लेते हैं आपको तिलंगाना में जरूरत पड़ती है तो उसका समर्थन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में आपको दिक्कत आ रही है कि खत्म कर देगा। डबल इंजन की सरकार ने महाराष्ट्र में मेयर बनाने को समर्थन लिया है AIIM का। अरे आपने लिया कि नहीं लिया? समर्थन लिया आपने लिया कि नहीं लिया? आप बताओ। नहीं हमने नहीं लिया, इन्होंने लिया है। अरे अल्लाह की पना यार, इतना झूठ बोलोगे टीवी पर बैठकर? अरे भाई मैं कह तो रहा हूं आपको, कांग्रेस ने समर्थन दिया है असदुद्दीन ओवैसी को, बीजेपी ने लिया है अपना मेयर बनाने के लिए सबका समर्थन। अरे आप बात आपकी हो रही है, आप बीजेपी पे चले जाओ। नहीं हमारी बात सुन लीजिए। खड़गे जी का ना कोई स्टेटमेंट है ना कहा, ये सब प्रोपोगंडा टीम का एक प्रोपोगंडा है। जैसे हिटलर का प्रचार मंत्री जोसेफ गोब्बाल करता था, यही काम अब हो रहा, प्रोपोगंडा फैलाइए और जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो। अजय भाई आज की तारीख में युवा मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है, समझ लीजिए आप इस बात को, समझ लीजिए, नकार नहीं सकते आप इस बात को। अच्छा, युवा मुसलमान युवा, अच्छा जज्बाती अंदाज में जो उनकी तकरीरें होती हैं, जो उनकी बातें होती हैं, उनको मुसलमान युवा ले रहा है कहीं ना कहीं। हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे जी, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राहुल गांधी से ज्यादा ले रहा है असदुद्दीन ओवैसी की बातों को भाई, राहुल गांधी से ज्यादा ले रहा है असदुद्दीन ओवैसी की बातों को मुसलमान। की बात क्यों नहीं समझते आप इस बात को? राहुल गांधी की बातों को नहीं ले रहा है इतना मुसलमान जितना असदुद्दीन ओवैसी को ले रहा है। और एक पार्टी की तरह राहुल गांधी कहां करते हैं मुसलमान की बात? असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमान की बात करते हैं। राहुल गांधी ने कब करी मुसलमान की बात बताइए? वो तो उनका एजेंडा है। वो तो मुसलमान के साथ स्टेज साझा नहीं करते, मुसलमान कॉलोनियों में वोट मांगने नहीं जाते, मुसलमान नेताओं से मीटिंग नहीं करते। दे रखा है भाई, बीजेपी ने उनको लिख के दे रखा है कि आप मुसलमान बोलते रहिए और हम हिंदू करते रहेंगे। अच्छा, सोशल फैब्रिक और आप ना हिंदू बोलोगे ना मुसलमान बोलोगे और खत्म हो जाओगे। नहीं हमारे लिए तो आप ना हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, हिंदू बोलोगे तो मुसलमान चला गया, मुसलमान बोलोगे तो हिंदू चला गया। आप कहां हो भाई? नहीं हम अरे एक मुसलमान बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है, कहीं तो कुछ तो बोल रहा है। आप ना हिंदू बोल रहे हो ना मुसलमान बोल रहे हो। 15 करोड़ वोट मिली, आप तो ना इधर के ना उधर के। सुन लीजिए, नहीं हम समझ गए, एक तरफ आना पड़ेगा अजय भाई, एक तरफ आना पड़ेगा। या तो हिंदू की साइड आओ या तो मुसलमान की साइड आओ, आप बीच में खड़े हो। जो हश्र कांग्रेस का है, देखिए वही हश्र अखिलेश यादव का होने जा रहा है, क्योंकि बीच में खड़े हो आप लोग। ना मुसलमान की बात कर रहे हो ना हिंदू की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान ना मस्जिद जाने की बात कर रहे हो ना मंदिर जाने की बात कर रहे हो। जब बात आती है हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की, ना उस पर मुंह खोलकर बोलते हो कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ना राम मंदिर जाते हो। अरे स्टैंड क्या है देश के लिए आपका? और स्टैंड क्या है देश के लिए आपका? कुछ तो बताओ। आपका तो स्टैंड ही नहीं देश के लिए। बंगला संस्कृति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संस्कृति पे चले जाओ आप। एजेंट बना के आपने 65 साल में बड़ी बचा ली संस्कृति, चेक करा जो ये खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान की संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि आपके या भारतीय जनता पार्टी खत्म होने से खत्म 2 वर्सेस 2। ओके रिलैक्स। सोमनाथ भारती जी बहुत पुरानी, मैं मानता हूं। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, मेरे को पता है इसमें बोलना चाहते, लेकिन सोमनाथ भारती जी, ये मुस्लिम तुष्टिकरण से क्या होता है? प्रेम दादा को रखिए। आ रहा हूं अनुराग भदौरिया। अच्छा बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। तो ये तो नहीं ये ठीक नहीं, वीडियो चला गया तो आप आ ही नहीं रहे हो, हम बैठे रहे इस तरह। कभी भी कुछ नहीं ऐसा थोड़ी है, मैं जी को बोलने नहीं देते। बात नहीं गई, नहीं अभी मैं बात ही नहीं बोला, आ रहा हूं कर रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है। नहीं मेरी बात नहीं गई है, ये गलत बात है। बोलो जरा, चलो आ गया, अब बताओ जरा, कट गई थी, चलो आ गया, अब बताओ। अच्छा मैं ये कह रहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती, वो जानती है
अगर हम मुसलमानों के चर्चा करेंगे मसीहा तो हैं? अमेरिका जो ट्रेड डील हुई, मुद्दे पे बात कर रहे हो क्या? मेरे पास जवाब नहीं है। आप मुसलमानों के मुद्दे पे बात कर रहे हो क्या? अनुराग भदौरिया, छात्रों के हित की जवाब आप ना मुसलमानों के मुद्दे की बात, ना किसानों का हिंदुओं के मुद्दे जवाब की बात, नहीं, आप कौन से मुद्दे की बात कर रहे हो? इनके पास जवाब नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका, अरे इसको हटाओ ना, बदतमीज आदमी कहां से ले आए इसको? मैं इससे बात कर रहा हूं क्या? देखिए, पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता, हटाओ इसको। उन्होंने आपसे एक पॉलिटिक्स गेट मी इन, एक सेकंड, बात है, तुम्हें लेट डूबेंगी। नहीं कर सकता, उससे मैं बात अनुराग नहीं भदौरिया, करता। तुम्हें अनुराग जी, उन्होंने देखिए उनकी और करो, से और करो। मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी, मी इन द मिडिल। लेकिन अभी वो नहीं, अभी एक सेकंड, अभी एक सेकंड, मुसलमान देख रहे हैं इसको। अनुराग भदौरिया ऑडियो। समाजवादी को अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका। हिंदुस्तान का सम्मान नहीं करता, समाजवादी को अंजाम भुगतना पड़ेगा इसका। हिंदुस्तान की बात, ये भुगतना हिंदुस्तान पड़ेगा महिलाओं अंजाम के सम्मान की बात नहीं करता। भगाइए इसको यहाँ से, भगाइए इस आदमी को। उसमें बदतमीज आदमी को महिला का सम्मान करना नहीं आता इसको। कौन सी गलतफहमी में हो आप? बदतमीज कहीं का एक नंबर, कौन सी गलतफहमी में हो आप? बदतमीज आदमी को, अरे कौन सी गलतफहमी में हो आप? कर सकता है मुसलमान का वोट इस बार तुम्हें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सोचना पड़ेगा तुम्हें। एक एक वोट के लिए तरसोगे, हिंदुस्तान का एक एक वोट के लिए तरसोगे मुसलमान के। ये वो देखना, महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। वो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान, आप सम्मान करते हो, इस्तेमाल करता है। भूल गए गेस्ट हाउस कांड, भूल गए ये हिंदुस्तान, गेस्ट हाउस कांड भूल गए, मायावती के साथ क्या किया था भूल गए, मायावती के साथ क्या किया था भूल गए, मुलायम सिंह ने क्या कहा था भूल गए। लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। क्या कहा था मुलायम सिंह ने? लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। ऐश्वर्या जी में लास्ट, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। होल्ड ऑन, लड़के हैं गलतियां, होल्ड ऑन एवरीवन ऑन एयर, लड़के हैं गलतियां, एवरीवन ऑन एयर, होल्ड ऑन एवरीवन ऑन एयर, होल्ड ऑन एवरीवन ऑन एयर, होल्ड ऑन एवरीवन ऑन करते एयर, हो महिलाओं का सम्मान। होल्ड ऑन। कौन गया? गेस्ट हाउस कांड भूल गए आप। Someone has left. Relax. 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 अनुराग भदौरिया, फेडर अप. रशीदी जी, calm down. अपनी महिलाओं का रशीदी जी, calm down. अनुराग भदौरिया, अपनी महिलाओं का फिक्र है, रशीदी देश की जी, महिलाओं का फिक्र नहीं, एक सेकंड, प्लीज एवरीवन calm down. क्या किया था मायावती के साथ में? अब आप उनसे बहस कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं बहस नहीं करूंगा। क्या किया था मायावती के साथ में? गेस्ट हाउस कांड भूल गए आप? नहीं तो उसको चुप। मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं ऑडियो क्यों गलतियां डाउन हो कर रहे हो जाती अनुराग भदौरिया? हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। बात कह लूं, आप उसका फेडर अप किए हुए हैं आप। शर्म नहीं आती? मैं अपनी बात कह लूं, करोगे आप? ये महिलाओं मैं अपनी बात कह लूं, Okay, now मैं relax. अपनी बात कह लूं, Hold on. After 30 मैं seconds, अपनी बात कह लूं, अब ठीक है, After आप चुप कराइए उसको, मैं अपनी calm बात कह लूं। down. Let it calm down. सम्मान करने वाले क्या बात करनी है, बोलिए आप। आता हूं मैं, भाई हटाइए अनुराग इसको। जी का फेडर ये फर्जी आदमी को हटाइए, बोलिए आप, फर्जी को हटाइए जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है। बोलिए। सम्मान करता अब मैं बात कह लूं अपनी, देखिए सवाल ये है, मैं आपसे कह रहा था कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, रशीदी जी एक एक करके, रशीदी जी एक एक करके, इसको भगाइए यहाँ से, रशीदी जी एक एक करके, बदतमीजी से लड़ने नहीं आया हूं मैं। मांगो। इसको रोको, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुलायम सिंह के बयान में वो सिस्टम नहीं समझ आता हिंदी में। मुलायम सिंह के बयान में माफी मांगो। लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, मांग लो माफी। इसको हटाइए मांग लो यहाँ माफी। से, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता, मैं आंखें बंद कर ली हैं। हटाइए इसको यहाँ से, हटाइए मेरे सामने से। अच्छी बात तो पसंद नहीं आती ना, किसी को भी नहीं आती। अब मैं अपनी बात कह लूं, अच्छी बात नहीं पसंद आती किसी ऐश्वर्या, को मैं भी। अपनी बात कह लूं, देखो ऐश्वर्या, मैं डिबेट करने आया हूं मैं। ये भी आप ही की अच्छा, मैं बात कर है। लूं ऐश्वर्या, देखिए अगर आपको गेस्ट डिबेट हाउस कराना कांड कराइए, आप ही नहीं की बात कराना तो है, छोड़ दीजिए। लड़के हैं गलतियां हो जाती है, आप ही की बात है, ये किसी और की बात नहीं है। अनुराग जी, माइक आपके हाथ में है, माफी मांग लीजिए, माफी मांग माइक आपके लीजिए। हाथ में है तो उसे लगा लीजिए। अब मैं बोल लूं, बोलिए। गेट सोमनाथ नहीं, आप उसको हटाइए, मैं अपनी बात कह लूं। ठीक है, देखिए सवाल यह है कि, देखिए मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। उसे पता है जनता के मुद्दों पे उन्हें कोई काम ही नहीं किया। चाहे देखो एयर पॉल्यूशन है, पानी में जहर है, लोग पीने से मौतें हो जाती हैं, पेड़ पौधे अरावली आपने देखो काटे जा रहे हैं, छत पे लाठी बरस रही है, महिलाओं को तकलीफ में जी रहे हैं, तो यहाँ पे व्यापारी परेशान है, अमेरिका जो ट्रेड डील है उस पर जवाब नहीं है, जवाब ही नहीं इनके पास। तो क्या करना चाहते हैं? समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम लाओ, हिंदू मुस्लिम लाओ, क्योंकि वो उनको मुद्दा सूट करता है। अरे खड़गे ला रहे हैं भैया, खड़गे बीजेपी में है क्या? चलनी चाहिए समाज। अरे खड़गे जी बीजेपी में है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का। अरे खड़गे जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात अरे कर रहा मैं हूं। तो खड़गे जी की बात कर रहा हूं। समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को जन्म देती है। तो खड़गे जी को यही बोलो ना। लोग हैं जो हुमायूं कबीर भी इनकी टीम के शामिल हैं। तो खड़गे जी भी हो गए क्या? की जो राजनीति कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता खड़गे जी पार्टी भी हो गए की क्या? टीम है या जेड टीम है कि वाई टीम है पता नहीं, बट टीम है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, बहुत सारी टीमें हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डिबेट में भी एक इससे टीम ज्यादा नहीं हो बैठी सकती है टीम जो चिल्ला रहा था, वो भी टीम है बीजेपी की। ये रशीदी जी भी, जिसको
रशीदी जी आप भी बीजेपी की टीम हो, ये नहीं पता? ये भी सब गए, ये सब जो इनको आईना दिखाएगा वो बीजेपी ये वोटर है, ये वोट देते हैं, वही बीजेपी की टीम। अब मैं बात कह लूं अपनी, जो इनको आईना दिखाएगा वही बीजेपी की टीम। देखो भारतीय जनता पार्टी के आदत के, मैं अपनी बात कर, देखो ऐश्वर्या जी मैं हो गए अनुराग जी, कितनी बात करेंगे? बोलने दीजिए, गलत बात है। सोमनाथ भारती जी को लाइए, रोहित आ रहा हूं, लेकिन नहीं, मैंने आपको पूरा 10 सेकंड नहीं 10 मिनट दिए। सोमनाथ जी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। देखिए रशीदी जी आज स्टूडियो में नहीं भी होता तब भी मैंने कहा, मेरे ही डिबेट में था, मैंने ही सबसे पहले इनको बोला था कि डिंपल यादव पे आपका कमेंट गलत था। मैं आज भी कह रहा हूं गलत था। अरे उसके लिए गलत हो गया था ना, माफी हो गई। हाँ तो माफी आपने मांगी, हो गया गलत था। ये माफी नहीं मांग सकते, ये नहीं मांगेगे ये गेस्ट हाउस पे कांड। हाँ तो ये गलत था, लड़के हैं, हो सकता है वो क्या नाम थे जो रामपुर वाले जो अभी वो जेल में हैं। ये हम थे कि हमने माफी मांग ली, आपका रिपब्लिक ये हम थे कि हमने माफी मांग ली। बोले महिला को सम्मान नहीं करता, रिपब्लिक बंद करो, आपके चैनल नहीं देखेगा कोई। अगर तो गलती की थी इसलिए मांगी, गलती की थी इसलिए मांगी, कोई नहीं देखेगा चैनल, जैसे माफी मांग लो। सोमनाथ जी आ रहा हूँ, जो किया गलत किया, ये ऐसा आदमी है जो भाषा का इस्तेमाल करता है महिलाओं के लिए, एक बार कह के दिखाओ, चाहिए, एक बार कह के दिखाओ। डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को डिबेट में मत बुलाइए जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता। तुम्हें आनी चाहिए। The only female, the only महिला on the debate, get Tina ji also on the debate. Only 4 window. टीना जी, महिलाओं की बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे की, ये कह रहे हैं ये भाई क्या हो रहा है? टीना शर्मा जी, अनुराग जी नाउ कंट्रोल। आप महिला इज्जत की बात करें तो महिला को बोलने दीजिए। हाँ प्रेम दादा को भी लाइए, बोलिए, सोमनाथ जी को भी लाइए, बोलिए मैम। आधे घंटे बाद आपने मुझे समय दिया है और मैं कर्टिसी अनुराग भदौरिया भेड़चाल में देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आधे घंटे बाद समय दिया गया है। आपके जो जानकार हैं अनुराग भदौरिया यही करते हैं। भदौरिया से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछिए अनुराग जी। माफी भी ये ऐसे मांग रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हो किसी पर। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता सपा के ऐसे माफी मांग, इन्होंने नहीं मांगी, रशीदी जी ने मांगी है। कर रहे हो मैम, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ, माफी इन्होंने नहीं मांगी, माफी रशीदी जी ने मैडम आप डिबेट ही नहीं सुन रहे, मैं कुछ बोला है। माफी रशीदी जी ने मांगी है और वो भी ऐसे मांगी कि एहसान कर रहे हो। भदौरिया जी अरे एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो बता रहा हूं, मेरे को ये बोलने दीजिए कि जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था महिला के साथ, जो मायावती के साथ हुआ था, उस पे भदौरिया जी की पार्टी जो माफी मांगती है या कभी टेलीविजन पे आके कुछ बोलती है, वो भी ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हो। तो ये सपा तो बिल्कुल इस बारे में बात ना करे, लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा हम 2 भाइयों को मत लड़वाइए। आपने सुनी ये बात? जब कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे तो अनुराग भदौरिया ने कहा कि 2 भाइयों को मत लड़वाइए। अरे 2 भाइयों को कांग्रेस और सपा को जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़वाया, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आप आज कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी है। आप भी मेरी बहन है, सुनिए अनुराग जी, चाहते हैं कि हम आपस में लड़े ही नहीं, हम तो चाहते हैं कोई पैनलिस्ट आपस में नहीं लड़े। नहीं, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं आपस में ना हो, बात हो, हम अपने विचार रखें, नहीं दे रहे नहीं। मेरा कहने का मतलब उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। अपने विचार रखिए, अपने कर्मचारी है, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो सोच है वो अपनी बात कहिए, बस इतनी सी बात। ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं उनको। इतनी सी बात मैंने बोली। अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। अब मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सर्वविदित है, सबको दिख रहा है। उसमें ये जो नकार रहे हैं ये बहुत गलत बात है, इसको नेशनल टेलीविजन पे नकारना बहुत गलत बात है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि अब आपका सर इतना छोटा हो गया है कि 1947 से सेक्युलर करके आज आप मुसलमानों के वोट के लिए भी तरस रहे हैं। ये सपा और ये कांग्रेस का स्तर हो गया है कि आप मुसलमानों के वोट के लिए तरस रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप खड़े कहां पर है, और ये चिंता का विषय इस देश के लिए। देश के हर मुसलमान को ये समझना चाहिए कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ओवैसी हो, आप सिर्फ इनके लिए वोट बैंक सीटें लेके आए हैं। वोट बैंक के अलावा आप इनके लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है हमारी।
अरे मैं समझ रही हूँ, 35 सीटें लाए हैं ना प्रेम दादा, आप ओके ठीक है, प्रेम दादा बोल ही नहीं पा रहे हैं, प्रेम दादा बोल रहे हैं अब तो हम इन सबसे ऊपर हो गए, इन्हें आपस में लड़ने दो। हैं प्रेम दादा, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप ऊपर से बैठे हुए देख रहे हो। मेरे शर्मा ने विंडो भी ऐसे ही बना ली है, आप ऊपर हो बाकी सब नीचे, बोले लड़ते रहो, जो हो रहा होने दो, मैं रहूं मस्ती में। 43 सीटें दी हैं, 30 सेकंड दुनिया जाए हमारे साथ अयोध्या भी हम जीते हैं। आ रहा हूँ निवेदन एक एक करके, सोमनाथ दादा भी नहीं बोले, आ रहा हूँ प्लीज 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 ऐश्वर्य जी प्लीज प्रेम दादा आ रहा हूँ। मौलाना का अपमान जो है, किसने? एक मौलाना का जिस तरह से अपमान मुसलमान के वोट को तरस गए हैं और इनके पास सिर्फ मुसलमान का वोट है ले दे के। दिक्कत क्या है टीना जी, मैं प्रेम भाई से भी कह रहा हूं, सामने बैठे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दे, इनके पास एक वोट नहीं बचेगा, मैं दावा कर रहा हूं। लेकिन यही दिक्कत हो रही है कि विकल्प नहीं मिल रहा है हमें, हमारी मजबूरी है वोट करना इनको, हमारी मजबूरी है, हम इनको प्यार में वोट नहीं कर रहे हैं, खुद ही बीजेपी को ये वोट देते मजबूरी हैं, है, विकल्प नहीं मिल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता 12% चला गया है, वोट दे के आया हो, 15% और ये 20% कौन है भाई? हो जाएगा। ये तो बीजेपी का आदमी कह रहा है हमें विकल्प नहीं मिल रहा है। अरे भाई नहीं मिल रहा है, बीजेपी को वोट दे के आए हो, विकल्प कहां खोज रहे हो? ये खुद ही बीजेपी को वोट देने वाले और कहानी, तो इसलिए आप बता, आप कौन होते हो? ठेकेदार हो? महिलाओं का सम्मान करना सीखो पहले, जब बात करना हिंदुस्तान में कैसे व्यक्ति की इज्जत नहीं होती जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो तो रिपब्लिक आपको बुला लेती है, आपको बुलाना भी नहीं चाहिए किसी को भी। मैं तो रिपब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको बुलाओ मत, ये आदमी जो महिलाओं का शुक्ला जी आप दरवाजा नहीं खोल रहे, एक एक वोट को ऑन एयर, ये मैं बता रहा हूँ, अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, दरवाजा नहीं खोला प्रेम शुक्ला जी, और ये आपको अगला ऑन एयर टिकट मांग रहा है, दे दो। भारतीय जनता पार्टी तो और कैसे दरवाजा वोट का टिकट, अरे तो दरवाजा कैसे खुलता है? अरे दरवाजा कैसे खुलता है? अरे टिकट दरवाजा वोट का क्या लेना देना? दिस इज ऑन एयर, क्या वोट की बात कर रहा हूं। ओनली है प्रेम दादा, रशीदी जी एंड मी, प्रेम दादा, रशीदी जी एंड मी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम दादा, ऐश्वर्य जी, अगला ऑन एयर बोल रहा है, भारतीय जनता दरवाजा पार्टी तो खोलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे इनका नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हैं आप, सबका साथ में ये भी शामिल है ना। बताओ इससे ज्यादा क्या लेंगे? सबका साथ में मुसलमान भी शामिल है, इससे ज्यादा क्या लोगे? ये बातें टीवी पे करने की नहीं होती दादा। अच्छा, बना देती है। क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन, भारतीय जनता पार्टी तो एपीजे अब्दुल कलाम को क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन सर्वोच्च पद पर बैठा देती है। तो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए हमेशा रेड कारपेट बिछा हुआ है। हाँ, राष्ट्रवादी मुसलमानों प्रेम दादा, ये राष्ट्रवादी वास्तवादी छोड़ दो, कहो मुसलमानों के लिए जगह है। राष्ट्र, हर मुसलमान राष्ट्रवादी मुसलमान के लिए, हर मुसलमान राष्ट्रवादी है, ये मत कहो। नहीं, बिल्कुल 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 जो इस देश में जन्मा है, जिसने पाकिस्तान को लात मारी, वो राष्ट्रवादी है। अफजल गुरु वालों को नहीं है, अफजल गुरु और छांगुर भी नहीं है, चला गया, अफजल गुरु नहीं है, छांगुर नहीं है, ये अल फला अल बला वाले नहीं है, इसलिए अब्दुल कलाम को मानने वाला है, बाहर भी है, जो वीर अब्दुल हमीद को मानने वाला है, जो अशफाकुल्लाह खान को मानने वाला है, ऐसे सारे मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। ओके, जो भारत को, भारतीयता को स्वीकारता है, उसका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। ओके, सोमनाथ दादा, लेकिन आज जिस तरह से मौलाना साजिद रशीदी का अपमान अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है। ये मारी मिर्ची, ये मारी मिर्ची, अनुराग भदौरिया रशीदी जी का अपमान कर रहे हैं, प्रेम दादा को दिक्कत हो रही है, इससे ज्यादा सेकुलरिज्म क्या दिखेगा? और मेरे मतलब देयर कैन नॉट बी अ बेटर एग्जांपल ऑफ सेकुलरिज्म। खड़गे जी बेचारे कहां गए? अजय वर्मा जी बोल रहे इतनी मुश्किल से तो एक बार खड़गे जी पे डिबेट हो रही थी, उस पे भी ये दोनों ले गए हैं। सोमनाथ दादा रियलिटी है, इतनी मुश्किल से खड़गे जी की किसी बात पर डिबेट हुई थी, वो उसको भी ये दोनों ले गए। सोमनाथ दादा, प्रेम शुक्ला जी बहुत दुखी नजर आ रहे हैं हमको। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आज तो वैलेंटाइंस डे है, प्रेम दिवस है सर। प्रेम दिवस के दिन इस प्रकार से आपके स्टूडियो में झगड़ा हो रहा है सर। ये प्रेम तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। और अगर अच्छा होता अनुराग होंगे वहां हो ही नहीं सकता प्रेम। सब लोग वैलेंटाइन डे के डे को प्रेम दिवस के रूप में मनाते तो अच्छा रहता सर, और देश के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होता। देखिए आज ही के दिन पुलवामा में 40 सैनिकों को हमने गंवाया था। 350 किलोग्राम RDX वहां लेके कैसे आतंकी पहुंचे थे, आज तक देश को मालूम नहीं पड़ा वो आतंकी कहां से आए, RDX कहां से लाए। मलिक साहब जो वहां गवर्नर थे, भाजपा गवर्नर थे, कहते कहते चले गए बेचारे कि भैया इसमें भाजपा सरकार की संलिप्तता है। देखिए
कारण क्या है कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स भाजपा करना नहीं चाहती। 94,000 स्कूल अगर सरकारी स्कूल भाजपा बंद कर देती है पिछले 10 साल में, तो सोचिए कितना कमिटेड है भाजपा भारत को। भारत का विकास बगैर शिक्षा का हो जाएगा, भारत का विकास बगैर अस्पताल का हो जाएगा, भारत का विकास बगैर रोजगार का हो जाएगा, भारत का विकास बगैर बिजली पानी का हो जाएगा, भारत का विकास गड्ढे में गिर रहा है, हमारे बच्चे गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू का भी नहीं बचा पा रहे हैं। मुश्किल क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की राजनीति इस प्रकार से पोलराइज करके, कहा योगी जी कहते हैं 80-20, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हम मुसलमानों को भी करेंगे, सबका साथ सबका विकास। मतलब शर्म भी आनी चाहिए। अरे जब कम से कम एक को तो हो जाओ, एक भाषा तो बोलो। एक 80-20 करता है, एक कहता कटेंगे तो बटेंगे, और एक यहां पे कह रहा हम सबके साथ विकास कर रहे हैं। मुश्किल क्या हो रहा है, भाजपा के पास आज जिन मुद्दों में घिरी हुई है, एप्स्टीन फाइल्स में किस प्रकार से वो घिरे हैं, माननीय हरदीप पुरी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्या हम डेलीगेशन में गए थे, अरे ऐसा चाइल्ड रेपिस्ट के साथ घर में जाके मिलते हो, शर्म नहीं आती है? मतलब कहीं अगर शर्म हुई होती तो आपको आनी चाहिए। आज पूरा भाजपा चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए क्या करना है, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो। कोई किसी को खड़गे जी कर रहे हैं, ये थोड़ी कर रहे हैं। स्ट्रेट डील पे इनके खड़गे जी को बिरयानी शेरवानी परेशानी से प्रॉब्लम। अरे सुनिए खड़गे जी, तो क्या आपके पास मौका नहीं था? आप पूछ लेते आज कि जो 40 जवानों की मौतें हुई थी, जो बेचारे मारे गए थे, खड़गे जी पे तो बात कर लो सोमनाथ दादा, खड़गे जी पे तो बात कर लो कम से कम। तो देश के लिए शहीद होते। डिबेट हो रही है खड़गे जी पे। आज एक शोक जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, एप्स्टीन फाइल मुद्दा है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी और दर्शक आप भी मुश्किल वॉच द इंटरव्यू ऑफ हरदीप पुरी विद अर्नब। मुद्दों की where Arnab asked Hardip Puri not once but 10 times करते हैं that why were you in contact with him? करिए ऐसा कि देश देखे। स्मरण जी आपको बहुत इज्जत से देश देखता है, चाहता है कि रिपब्लिक टीवी देश के मुद्दों की बात करे। तो आप देखते नहीं है ना, दिक्कत तो यही है, बस बोलते हैं। अगर देखा होता तो आपने बोला होता कि अर्नब ने जो हरदीप पुरी का इंटरव्यू किया और 10 सवाल पूछे, 10 बार एक ही सवाल है, तो आप बोलते कि हाँ ठीक किया, लेकिन क्या आप यहाँ जो लिपा वो सब आप निकट जाते हैं। लेकिन बात सुनिए रोहित, इस देश में प्रेम दिवस नहीं, इस देश में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, इस देश में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ये प्रेम दिवस आम आदमी पार्टी वाले हो सकते हैं, लेकिन इस देश में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। रोहित सॉरी, आप सबको वेट करना पड़ा, 42 पे आ रहा हूं, बोलिए। सुनिए, हाँ सुनाइए। प्रेम इस देश में पूजा जाता है राधा रानी का और मीरा का। ये एलेंटाइन वैलेंटाइन गैलेंटाइन हम लोग नहीं मानते हैं। राधा रानी की जय, मीरा दीदी की जय। अब आइए मूल मुद्दा पर। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के सामंती शक्तियों के नेताओं के गोदी में खेलने वाले प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। एक मुसलमान परिवार में जन्मा असदुद्दीन ओवैसी से इतने आतंकित हो गए हैं कि अपने कांग्रेस के मित्रों को उनको हड़का रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मत घुस पाए। मतलब उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने के लिए अपने दबंग आपराधिक चरित्र के सांसदों को उकसा रहे हैं। यह एक मुद्दा हो गया। अब आइए समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी के सदर मौलाना अखिलेश यादव जी, हमारे बड़े भाई, उनकी धर्मपत्नी मेरी बड़ी बहन समान सांसद श्रद्धेय डिंपल यादव जी का अपमान मौलाना रशीदी साहब ने निकृष्टता का परिचय देते हुए किया। रुकिए मौलाना साहब, चुप रहिएगा 10 सेकंड, हम बहुत गंभीर बात जी सुन लीजिए एक मिनट। उस समय अखिलेश यादव जी के मुंह से अपने पत्नी के रक्षा में एक शब्द नहीं निकला, और आज उनका प्रतिनिधि रिपब्लिक भारत पे तमाशा करता है। हम अगर रहते तो जीभ में कालिख लगा के, राख लगा के खींच लेते जीभ और फेंक देते मस्जिद के बाहर। रशीदी जी माफी मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता में बहन डिंपल यादव का अपमान हुआ, भगवान कृष्ण बैक ऑन टॉपिक कोई खड़ा हुआ, ये बैक ऑन टॉपिक रोहित, मुसलमानों का वोट लेने के लिए दोगली बात करते हैं। ओके बैक ऑन टॉपिक। नहीं चलेगा, औरत का सम्मान। भैया असाउद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता कह रहे हैं सैयद नाजिम अली जी, मेरा नेता इतना पॉपुलर हो रहा है, मेरा नेता इतना पॉपुलर हो रहा है, ये जानबूझ के सोमनाथ भारती जी, रोहित जी और अनुराग भदौरिया बात नहीं करना चाहते मेरे नेता पे। मेरा नेता राहुल गांधी को रात को सोने नहीं दे रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बिरयानी शेरवानी और परेशानी, हैदराबाद वाली अली साहब, सैयद नाजिम अली जी, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बैरिस्टर ओवैसी परेशानी बन गया।
अभी अनुराग सोमनाथ दादा कह रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं कि जहाँ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, अनुराग की भदौरिया बात नहीं हो रही है, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हकीकत में इन्हें आज भी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोकने की पड़ी है। तो इन्हें कम से कम जो है इतना सोच लेना चाहिए कि एक शेरवानी पहने इंसान से इतनी नफरत मत करो, टोपी लगाए शख्स से इतनी नफरत मत करो। और आज यही वजह है कि आपने नफरत की है। आज सारा कमजोर वर्ग एक होके आप लोगों की मुखालफत कर रहा है और आने वाले चुनाव में आपको बता भी देगा, क्योंकि आप दाढ़ी और टोपी देख के नफरत कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं काम करने के लिए, आपको अजय जी कंट्रोल आपको एक एक करके अजय दादा, आप सिर्फ रोकने के लिए कार्यरत है। क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप? विकास की चर्चा नहीं चाहते, किसानों पे बात नहीं करना चाहते, नहीं आप करना ही नहीं चाहते, करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, हवा में क्यूआई है उस पर बात नहीं करना चाहते, कमाल बात पानी में जहर मिला बात नहीं करना चाहते, किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस तरह का ऐसी आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हो, बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप देश की समस्या पे चर्चा कीजिए, आपको समस्या पे बोलने के लिए बुलाया गया है। आप इन मुद्दों पे आप देश की समस्या पे बात कीजिए, नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही, डर रहे हो, सरकार से डर रहे हो, नहीं बोल पा रहे। बोलो महंगाई ज्यादा है, बोलिए महंगाई ज्यादा है, बोलिए महंगाई ज्यादा है, डर रहे हो ना? अच्छा बोलो बेरोजगारी ज्यादा है, बोलिए बेरोजगारी ज्यादा है, कहा कि इतनी सारी बोलिए ट्रेड डील जो हुई है बोलिए आपको बात से मिस करनी है, तो रोकना कैसे? बोलो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बोलिए हिम्मत नहीं है ना? मेडिकल कॉलेज में ठीक से नहीं, मसला खराब है, बोलिए किसान अजय वर्मा जी के लिए काला कानून पास किया गया, प्रेम दादा आ रहा हूँ, बोलिए अजय वर्मा जी रशीदी जी किसानों के एमएसपी की कह रहे हैं। इन्हीं के ओके अली साहब, ओके अली, अरे आप अनुराग दादा के जूते कपड़े छोड़े, अब टॉप भाई टीना जी आ रहा आप ही ने एक दिन बोला था शो पे, मैंने 50,000 का जूता पहनते हैं, मैंने कभी पैसे पे नहीं बोला, महंगाई नजर आ रही है, अगले की कमाई का जूता, आपको क्या दिक्कत है? इनको महंगाई, आप यहाँ से मेरा फोन चुरा के लेके जा रहे हैं, 50,000 का जूता पहनते ही और इनको महंगाई नजर आ रही है। आपको कैसे पता? 5,000 का कुर्ता पहनते हैं, आपको कैसे पता? इनको महंगाई नजर आ रही है। आप अनुराग 5,000 की इनकी पैंट होती है और इनको महंगाई नजर आ रही है। वाह भाई, डर लग रहा है भाई अनुराग, वाह अनुराग भदौरिया, रशीदी जी ऑब्सेस्ड है आपसे, रशीदी जी आपके बेडरूम में घुस गए, रशीदी जी ऑब्सेस्ड, रशीदी जी आपके वार्डरोब जानते हैं, ये प्रवक्ता से है, इनसे पूछ रहा हूँ, ये महंगाई बेरोजगारी पे बातें नहीं करना चाहते, किसकी बातें कर रहे हैं भाई? नाजिम अली जी कंट्रोल। अच्छा बताओ, किसान पे बोलो, थोड़ा दो शब्द बोलो, किसान जी को लाइए, प्रेम दादा किसान पे बोलो, दो शब्द बोलिए, नहीं बोल पा रहे ना, इसकी मतलब आपको जनता के मुद्दों पे बात नहीं करनी। ओके अनुराग जी प्लीज कंट्रोल नाउ, प्लीज कंट्रोल। अजय वर्मा टीना जी, अजय वर्मा टीना जी, रशीदी जी, उसके बाद प्रेम दादा जवाब दे रहे हैं सबको। हाँ बोलिए अजय जी, 30 सेकंड एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं सोम दादा, पक्का रशीदी साहब ने सब कुछ छोड़ के अपने नियमों के विरुद्ध जाके वोट बीजेपी को दिया, इसलिए कि इन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी का बनना चाहते हैं। कौन से नियम? लेकिन बीजेपी को राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बना रही, इनके लिए दरवाजे नहीं खोल रही, ये सेकुलर मुस्लिम होकर बीजेपी में जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने, वो नहीं खोल रहे इनको। इन्हें पता है कि मुसलमानों में मुख्तार अब्बास नकवी का क्या असर हुआ, और वो बिहार वाले जो हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका क्या हाल हुआ, और जितने भी मुस्लिम है कोई मंत्री नहीं बना। तो रशीदी जी भैया जैसे जाओ वहीं ठीक हो। ओके, बीजेपी का कदम रूप आपको पता। ओके टीना जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम दादा फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं, टीना जी जल्दी एंडिंग कमेंट्स। ये जो सस्ते और महंगे की बात कर रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों का वोट इतना सस्ता है कि आप एक कॉन्वर्सेशन करके उसको इधर से उधर कर लेंगे? अगर इतना सस्ता है तो शर्म है ऐसे मुसलमान पे जो आप लोगों को वोट करे, शर्म है ऐसे मुसलमान पे। आज मुसलमानों को हिंदुस्तान के जाग जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, किस पार्टी का क्या चरित्र है, ये समझ लेना चाहिए। ओके। आपने मुसलमानों के वोट को एक वोट बैंक के पॉलिटिक्स में, अपीसमेंट में इस तरीके से डाला है कि आज एक हिंदुस्तान का हिंदू बोल दो और यहां से वहां कर दो। पॉइंट टेकन, आऊंगा लास्ट में। सोमनाथ दादा ऐसे। ओके टीना जी, सोमनाथ दादा, प्रेम दादा को लाइए फर्स्ट फ्रेम में। सोमनाथ दादा एंडिंग कमेंट जी। देखिए, मुद्दे की बात जब करते हैं, हाँ, और जो भाजपा के साथी बोल रहे हैं चैनल पे कि किस प्रकार से मुसलमान की वो सुरक्षा की बात करते हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो इस वक्त आग फैली हुई है, दीपक के खिलाफ जो भाजपा इस प्रकार से एक्शन ले रही है, बजरंग दल को भेज रही है, उससे पूरा उत्तराखंड और पूरा भारतवर्ष आज जग चुका है
कि हिंदुओं को वोट बैंक की तरह बनाने ओके। के लिए मुसलमानों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार कर रही बीजेपी। ओके ओके, पॉइंट टेकन। रोहित 10 सेकंड आंसर। ओके सोमनाथ कि दादा, भाजपा इस बार भारत को एक बड़े टैली पे लेकर के आई, मालूम है आपको? ओके। क्वालिटी में नीचे से दूसरे नंबर पे आई है, नीचे से दूसरे, इस पे करूंगा डिबेट भारत को। प्रॉमिस। रोहित एंडिंग कमेंट। ओके सोमनाथ दादा, देखिए मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी सबको मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अरे सोमनाथ देश जी, का मुसलमान जननायक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। खड़गे कांग्रेस जी भी आ गए क्या? नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी को तो रिजेक्ट कर दिया, आम आदमी पार्टी रिजेक्ट, सपा कांग्रेस रिजेक्ट, ओके नरेंद्र मोदी। ओके प्रेम दादा, एवरीवन ऑन एयर, मुसलमान, हिंदू, प्रेम बौद्ध, दादा, जैन, ईसाई, ओके रोहित, पारसी, प्रेम दादा, मल्लिकार्जुन खड़गे का डर सीरियस है। देखिए, मुसलमानों के वोटों के बंदर बांट का डर नहीं, मुसलमानों के वोटों के बंदर बांट के लिए आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल मौलाना केजरीवाल बन जाते हैं, मल्टी मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव मौलाना अखिलेश यादव बन जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे टोपी लगा लेते हैं, राहुल गांधी टोपी लगा लेते हैं और मजारों में सिर रगड़ने लगते हैं। लेकिन मुसलमानों का वोट निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मुसलमान राष्ट्र प्रेम करता है, इस राष्ट्र की उन्नति चाहता है, सबका विकास चाहता है, रशीद जी ने तो कहा कि आप दरवाजा नहीं खोल रहे हो, अगला तो तैयार खड़ा है। रशीदी जी, नहीं, देखिए ये जो पार्टियां हैं सारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां 20% मुसलमानों की बखिया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है मेरा वोट है, अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरा वोट है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है मेरा वोट है। अरे भाई 20% को कहां ले जाओगे? एक जगह रहने दो मेरे भाई। देश को कहां लेके जाओगे, मुद्दा ये है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का डर अजय वर्मा जी रियल है, असली है, क्योंकि राहुल गांधी की तुलना ना असदुद्दीन ओवैसी से हो रही है, मोदी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH